स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 8G। ठीक है, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। पहला दिया हुआ सर्वसमीका a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा सूत्र है, आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया हुआ a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जाएगा b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा a और प्लस b एक कोष्टक में दिया हमारा a माइनस b। कहने का मतलब ये है कि इसका वैल्यू जब ये हो सकता है तो इसकी भी वैल्यू तो ये हो सकती है। तो हम लोग इसको उलट के अगर रख सकते हैं, मतलब a प्लस यहाँ पर जाएगा b कोष्टक में हो जाएगा a और माइनस यहाँ पर जाएगा b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर जाएगा b का स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा नहीं ना, क्योंकि वही सेम चीज़ को उल्टा लिख दिए हैं। अब देखिए इसको हम लोग अब करके इसको गुणा करके ये ला देंगे। देखिए a में a का गुणा करेंगे a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a में b का गुणा करेंगे माइनस यहाँ पर जाएगा a और b हो जाएगा। फिर a में b का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि प्लस में प्लस का गुणा होगा, प्लस a और b हो जाएगा माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस और b में b का गुणा होगा b का स्क्वायर। ये देखिए हमने बताया था कि माइनस है प्लस है दोनों सेम है, इसका मतलब कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा a का स्क्वायर और इसके सामने माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस b का स्क्वायर। ये सूत्र हमारा निकल के आ रहा है। इसी तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन में अगर मान सेम दिया रहे, मतलब a प्लस b एक कोष्टक में a माइनस b दिया रहेगा, इसका मतलब होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। या फिर ऐसे भी दे सकता है, यक्स कुछ भी दे देगा, यक्स और माइनस यहाँ पर जाएगा वाई दे देगा और दूसरे कोष्टक में यक्स और प्लस वाई दे देगा, तो भी आपका आंसर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। देखिए इस बार माइनस को पहले लिख दिया, प्लस को बाद में लिखे हैं, फिर भी आंसर सेम आया, क्योंकि सेम ही आएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो सूत्र होगा आपका निकल के आएगा, मतलब a प्लस बी का और a प्लस बी कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी का प्रयोग करके हम लोग गुणनफल निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए वही सेम दिया, यहाँ पे दिया a प्लस बी और यहाँ पे दिया हमारा a माइनस बी। ठीक है, अब सेम कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे जगह 5 मतलब a का स्क्वायर मतलब 5 है एक जगह पे, तो 5 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे x है तो x का स्क्वायर। 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 और माइनस यहाँ पे जाएगा x स्क्वायर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे दूसरा जो सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पे जाएगा x और यहाँ पे दिया हुआ हमारा x नहीं y माइनस यहाँ पे जगह 4 प्लस 4 और यहाँ पे y और माइनस यहाँ पे 4 दोनों दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, प्लस माइनस दिया हुआ है, तो इसका मतलब y में y का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा y का स्क्वायर। गुणा भी कर सकते हैं या फिर सूत्र लिखे ना a का स्क्वायर, यहाँ पे a दिया हुआ a का स्क्वायर, यहाँ पे y हो जाएगा a की जगह पे और b की जगह पे हमारा 4 है, y a की जगह पे कितना हमारा y और b की जगह पे 4 सेम हो जाएगा, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब डायरेक्टली कर लीजिए a का स्क्वायर माइनस 4 चौक कितना हो जाएगा हमारा 16। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में दिया हुआ हमारा कि 4 यहाँ पे जगह 2x और माइनस यहाँ पर जगह 3 और दूसरे कोष्टक में यहाँ पर जगह 2x माइनस यहाँ पर जगह हमारा 3। देखिए दोनों में प्लस दिया माइनस दिया हुआ ऐसे दिया हुआ है, इसको हम लोग फिर से लिखेंगे a का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है x है तो x का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे क्या है हमारा माइनस लगाएंगे, b की जगह पे क्या है क्योंकि माइनस सूत्र में इसलिए माइनस लगा रहे हैं, b की जगह पे क्या है हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 का कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। अब सॉल्व करिए, 2 दूनी के 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 3 कितना हो जाएगा 9, और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चौथा सवाल दिया हमारा, चौथा सवाल कैसे करते हैं। चौथा सवाल दिया हमारा 3x और प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 4y और दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा हमारा 3x माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा 4y। अब ये कोष्टक बंद। अब देखिए कोष्टक बंद, इसका मतलब इस सब को देखिए a प्लस में है एक बार माइनस में है, सवाल वही होगा a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 3 3 के 9 x का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4 चौक के 16 y का स्क्वायर, और इस तरीके से ये आपका आंसर निकल के आएगा चौथा। पांचवा सवाल देखिए यहाँ पे दिया होगा कि यहाँ सर्वसमीका का प्रयोग कर यहाँ पे 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए x बराबर 2 y बराबर 1 हो। तो यहाँ पे सवाल दिया हमारा 4x प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा 2y और यहाँ पे दिया हमारा कितना 4x माइनस यहाँ पर 2y। अब देखिए इस तरीके का है, इसको सॉल्व करना है, मतलब a का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस यहाँ पे जाएगा b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे जाएगा 2y का यहाँ पे जाएगा हमारे स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक के 16 x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 में अगर x को गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर। ये आपका निकल के आया।
लेकिन x की वैल्यू रखनी है हमें और y की भी वैल्यू रखनी है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर जाएगा 16 गुणे x की वैल्यू कितना हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर क्योंकि y की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्व करेंगे 16 और गुणे यहाँ पे 2 दूनी के 4 और माइनस 4 एकम 4 और गुणे यहाँ पे जगह 1, 4 एकम 4 गुणे 1, यहाँ पे जगह 16 चौके 64 और माइनस यहाँ पे जगह 4 इक्वल टू यहाँ पे निकल के आ गया हमारा 60। अब इसी मान को हम लोग इक्वल यहाँ पे है ना, इसी मान को इस साइड रख लेते हैं, x की वैल्यू इस साइड रखेंगे, मतलब 4 और गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 2, ठीक है 2 है तो x की वैल्यू, और प्लस यहाँ पर जगह 2 और गुणे यहाँ पर जगह 1, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में जगह 4 गुणे यहाँ पर जगह 2 माइनस यहाँ पर जगह 2 और गुणे 1 क्योंकि y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और प्लस यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर जाएगा 2 कोष्टक बंद, और यहाँ पर हो जाएगा दूसरे कोष्टक में 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और माइनस यहाँ पर जाएगा हमारा 2, 8 में 2 जोड़ देंगे यहाँ पर जाएगा 10 और 8 में से 2 निकल जाएगा कितना हो जाएगा 6, तो गुणा है बीच में तो गुणा कर लेंगे, और 10 6 कितना हो जाएगा हमारा 60, यहाँ पे भी 60 आ गया और यहाँ पे भी 60 आ गया, मतलब ये LHS और बराबर RHS हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक ना। इस तरीके से आपका ये आंसर भी जांच हो गया, उत्तर का भी इधर भी 60 आ रहा है उधर भी 60 आ रहा है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा खत्म। अब आते हैं हम इसके अगले सवाल, छठे सवाल पर। एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी दी हुई है, चौड़ाई इतनी दी हुई है और आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई और चौड़ाई पता है तो लिखेंगे हम लोग आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा लंबाई और गुणे कितना होता है हमारा चौड़ाई, ठीक है यही होता है आपको ना। तो लंबाई जो दिया उसको रखिए 2x और प्लस यहाँ पर जाएगा 1 और दूसरे क्वेश्चन में 2x और माइनस का 1, आप 2x और माइनस 1 और 2x प्लस 1 दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें कौन सा सूत्र लगा सकते हैं हम लोग, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा 2 का यहाँ पे जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 2 दूनी के 4x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे जाएगा 1 और यही क्या हो जाएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग और मीटर में था तो मीटर हो जाएगा, मीटर वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया निकल के आंसर। इस प्रकार से ये छठा सवाल हुआ खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके 7वें सवाल पर। 7वां सवाल दिया हुआ है, एक पुस्तक का मूल्य 3x+1 और यहाँ पे बोला इसी प्रकार के 3x-1 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो पहले लिखेंगे पुस्तक का मूल्य बराबर, एक पुस्तक का मूल्य बराबर, ठीक ना, एक पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का यहाँ पे मूल्य बराबर यहाँ पे दिया हमारा 3x और प्लस 1, बराबर लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, रुपया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए इसी प्रकार के कितने पुस्तकों के मूल्य बराबर, तो 3x और माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य बराबर, पुस्तकों, ठीक है ना, पुस्तकों का मूल्य बराबर यहाँ पर जाएगा 3x और प्लस 1 और इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3x और माइनस 1। आप सूत्र लगा देंगे हम लोग वही वाला, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मैंने 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का करेंगे 3 3 के 9x स्क्वायर हो जागा, माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा इतना मूल्य हो जाएगा कुल पुस्तकों का मूल्य बराबर। यहाँ पे लिख सकते हैं कुल पुस्तक का मूल्य बराबर, कुल पुस्तक का मूल्य, कुल पुस्तक का मूल्य कितना दिया है 9x-1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो पहला सवाल निकल के आया है वो लिखा है कि यदि x बराबर यहाँ पे 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक है होगी। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे इतना दिया हमारा 9x का स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, अब पुस्तकों की संख्या बोल रहा है तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे 3 रख लेंगे, यहाँ पे जाएगा 9 और गुणे x की जगह पे 3 रखते हैं मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस का 1, तो यहाँ पे जाएगा 9 और गुणे 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 9 और माइनस का 1 है तो पहले गुणा कर लेते हैं, तो 9 कितना हो जाएगा 81 माइनस 1 इक्वल टू 80, मतलब पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी 80, पुस्तकों की कितनी संख्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है आपका यहाँ पे 7वें का दूसरा कि यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान रखिएगा आपको, आपका कुल पुस्तकों का मूल्य आया था, कुल पुस्तक का मूल्य, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको भूले नहीं, पुस्तक का
मूल्य दिया हुआ है आपका 9x² - 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। पुस्तकों के मूल्य मतलब एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ था आपका, एक पुस्तक का मूल्य ठीक है ना, का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ हमारा कितना, यहाँ पे 3x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है। और पुस्तकों की संख्या कितनी दी हुई है, पुस्तकों की संख्या दिया हुआ हमारा यहाँ पे जाएगा 3x और -1, ये पुस्तकों की आपकी संख्या दी हुई है ये, ठीक है ना, पुस्तकों की संख्या। और यहाँ पे जस्ट वही पूछ रहा है कि यदि x = 3 तो पुस्तकों की संख्या बताइए, तो पुस्तकों की ये संख्या वाले में मान पुट करेंगे, ना कि इसमें करेंगे, यहीं पे गलती लड़के करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पुस्तकों की संख्या बतानी है तो कुल पुस्तकों की संख्या लिख देंगे, या पुस्तकों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक की संख्या बराबर 3x - 1, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × x की वैल्यू कितना 3, तो 3 कर लेंगे, माइनस का 1 कर लेंगे, मतलब 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 - 1 = निकल के आ जाएगा आपका 8, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। तीसरा हमारा दिया हुआ है यदि x = 4 तो पुस्तकों को खरीदने में कुल कितना रुपया लगा। देखिए पुस्तकों को खरीदने में कुल कितना रुपया लगा, यहाँ पे हमको पता है कुल पुस्तकों का मूल्य 9x² - 1, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, कुल पुस्तकों को खरीदने में लगा रुपया बराबर, यहाँ पे लिखेंगे पुस्तकों को खरीदने में लगा कुल मूल्य बराबर कुल रुपया बराबर यहाँ पे 9x² - 1, यहाँ पे जाएगा 9 और यहाँ पे x का मान कितना दिया हमारा, x की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 3² यहाँ पे रख लेंगे हम लोग, और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, तो माइनस का हम लोग 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 क्या करेंगे 9 और गुणे 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 9, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 नहीं रखेंगे क्योंकि 4 दिया हुआ x का मान, तो 4 रखिएगा आप, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, 4 रख लीजिएगा, 4 में 4 को गुणा करेंगे यहाँ पे जाएगा 16, ठीक है ना, तो 16 रख लेंगे आप लोग। अब 16 में 9 का गुणा करेंगे तो 16 9 कितना होता है 144, तो 144 हो जाएगा, और माइनस कर लेंगे 1, तो = जो निकल के आएगा 143, मतलब कुल मूल्य कितना हो जाएगा 143 रुपीज़, ठीक है ना, रुपए। इस तरीके से आपका तीसरा सवाल हुआ खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके 8वें सवाल पे, ठीक है ना, और देखते हैं कि 8वां सवाल है कैसे। सर समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया 153 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जाएगा 147 का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए इस सवाल को। यहाँ पे जस्ट इसके सूत्र पे ही लगाएं कैसे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये होता है, इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है a - b, हमने जैसे बताया था वैसे ही, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है इसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी इसके बराबर ही होगी। बात समझ में आ गई, यहाँ पे ये सूत्र पे ही लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ये b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। अब ये मान रखेंगे a + b, मतलब एक कोष्टक में a + b, मतलब a और प्लस b एक कोष्टक में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसी सूत्र पर लगा रहे हैं, एक कोष्टक में a का मान हो जाएगा 153 प्लस b की जगह पे क्या 147, यहाँ पे b है तो b की जगह पे क्या 147, तो यहाँ पे जो 147 कोष्टक बंद, और दूसरे कोष्टक में क्या इतना हो जाएगा हमारा 153 153, और माइनस b का मान कितना दिया 147। इस तरीके से हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 60 में फिर 40 जोड़ देंगे, मतलब 200 एक 300, यहाँ पे हो जाएगा 300, और गुणे इसमें से घटा लेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1800, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आराम से आप गुणा करके निकाल सकते हैं। ऐसे आप स्क्वायर करेंगे, मतलब 153 में 153 का 2 बार गुणा करेंगे, फिर 147 में 147 का गुणा करेंगे, फिर जो मान आएगा उसमें से इसको घटाएंगे तभी भी 1800 आएगा, और इस तरीके से करेंगे तभी भी 1800 आएगा। एकदम आराम से करिएगा, ठीक है ना, निश्चिंत होकर। बहुत ही आसान तरीका आपको लगेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8वां सवाल हुआ खत्म। अब आते हैं इसके 9वें सवाल पर। 12.1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर जाएगा 7.9 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वही है सूत्र लगा देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। b का स्क्वायर यहाँ पे a है, ये b है, यहाँ पे ये b है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे। एक कोष्टक में a + b होता है, दूसरे कोष्टक में कितना होता है a - b, वही सेम कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। एक कोष्टक में a + b, मतलब यहाँ पे जाएगा 12.1 और प्लस यहाँ पे जाएगा 7.9, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a - b, मतलब 12 यहाँ पे जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 7.9 दूसरे कोष्टक में हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 13 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20,
ठीक है। 13 में 7 जोड़ेंगे 20, इन दोनों को जोड़ने के बाद 20 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 0.0 भी हो जाएगा। ठीक है, 0.0 से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 20 लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा गुणे। अब इसमें से इसको घटाइए, 12 में से यहाँ पे 7.9 को घटाइए। अगर नहीं घटाने आता होगा तो यहाँ पे लिखिएगा 12.9, यहाँ पे लिखिएगा 7 और दशमलव के सीध में ही दशमलव लगाते हैं, फिर लिख देते हैं हम लोग कितना हमारा, सॉरी 12.1। ठीक है, यहाँ पे 1 है और बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 9, जस्ट दशमलव के सीध में दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे 11 में से यहाँ पे 9 गया, कितना बचेगा 2, यहाँ बच गया 11, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा हमारा, 11 में से 7 गया, बचेगा हमारा 4। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 42, मतलब 4.2, यहाँ पे हो जाएगा 4 यहाँ पे जाएगा 2। अब 0 से गुणा, ये पॉइंट से मतलब नहीं है, पॉइंट से अगर मान लीजिए इसमें पॉइंट बढ़ाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, आप बढ़ाइए ही मत। यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका मतलब 2 से गुणा करिए, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, पहले 0 से इसमें गुणा करेंगे तो कर लेंगे, यहाँ पे जाएगा 0, यहाँ पे जाएगा 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4 और 2 चौके कितना हो जाएगा हमारा 8। पॉइंट कितने नंबर पे लगेगा, 1 नंबर पे यहाँ पे लगाएंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये 0 वाला लिए ही नहीं है। ठीक है, अगर ये 0 को लेते तो शायद एक 0 और लगाते थे, फिर भी पॉइंट हमारा यहीं पे आता। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 0 को भूल ही जाइए तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ 20 ही रखिएगा, जोड़ने के बाद 20 आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आपका 84 आ जाएगा, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके 10वें सवाल पर। 10वां सवाल हमारा दिया हुआ 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। ठीक है, वही वाला सूत्र लगाएंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि ए है इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर जाएगा ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है हमारा ए माइनस बी, वही वाला सूत्र होता है, इसीलिए ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे। देखिए ए प्लस बी मतलब 983 प्लस मतलब ए प्लस बी है मतलब 17 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 983, ठीक है ना, 983 माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा गुणे। अब इसमें से घटाएंगे, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा हमारा 6। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। अब बच गया हमारा 7, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 9, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9। अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 6 और यहाँ पे 3 ठो 0, 1 2 और 3 0। इस तरीके से इसका आंसर, अगर सोचिए गुणा करते कितना समय लगता, तो ये सूत्र से आपको कितना आसानी तरीके से कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका 10वां सवाल हो खत्म। इसी के साथ आपका जो है जी भी खत्म हुआ, 8G भी खत्म हुआ। अब हम लोग जी के बाद H पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।